बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डिजिटल वॉइस। मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा लाशारी। आज हम बात करेंगे डेरा गाजी खान में गैर कानूनी कॉलोनियों के हवाले से, जहां पर लोग अपने जमा पूंजी ज़िंदगी भर की करोड़ों रुपए लुटा देते हैं। तो मेरे साथ मौजूद है गौहर खां बडानी, सीनियर सहाफ़ी और एडवोकेट भी हैं, यंग हैं, नौजवान हैं। इनसे बारे में इनसे पूछेंगे इस बारे में कि ये क्या कहते हैं। गैर कानूनी कॉलोनियों के हवाले से कोई नोटिस लेने वाला नहीं है, यहाँ पर आवाम का कोई वारिस नहीं है, लोग लुट रहे हैं, पिट रहे हैं। अब यही कहेंगे, हम यही कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा खान लाशारी साहब। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो कॉलोनीज़ हैं इन सबको रेगुलराइज होना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि कॉलोनीज़ जैसे बनती हैं उनका नक्शा पास होता है, तो सारा ये प्रोसेस कानूनी तौर पे होना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है कि एक कॉलोनी बनती है, उसका नक्शा अप्रूव भी नहीं होता, उसको फ़रोख्त करना शुरू कर देते हैं। थोड़े से पैसे देते हैं, फ़ीस वगैरह बहुत शार्ट सी एक फ़ीस जमा हत्ता करा कि देते हैं। गौर खां ये और भी है कि वो ज़मीन रकबे तक भी मुकम्मल नहीं खरीदते। अब जैसे ये जफर फल वगैरह है, इन्होंने कोई 45 करोड़ रुपया देना है सिरकानी बरादरी का, जहाँ पे ये जिस कॉलोनी का चक्कर चल रहा है, जो सजाद लाशारी ने जिसकी आवाज़ उठाई थी, तो उस बारे में भी आप बताएंगे थोड़ा सा। बस यही होता है, मैं यही तो चीज़ बता रहा हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन होती नहीं है। थोड़े से पैसे कॉलोनी के मालिक को देते हैं, थोड़े से पैसे इधर देते हैं, फीस वगैरह जमा करा के नक्शे वगैरह पास करा लेते हैं। पास भी नहीं होते हैं, बस वो प्रोसेस सबको यही दिखाते हैं कि हमारी एप्लीकेशन गई हुई है, हमारा काम अंडर प्रोसेस है, 15 दिन में हो जाता है, 20 दिन में हो जाता है। तो उसके बाद कोई एक्शन लेने वाला तो होता नहीं है। मुझे जो अफसोस भरी बात है वो ये है कि सजाद लशारी ने डेरा गाजी खान में ये जो स्कैंडल उठाया है, सजाद लशारी ने ये क्या बात की है। वो यही चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें कॉलोनीज़ को कानूनी तरीके से खरीदा जाए और बेचा जाए, ताकि लोगों के जो जमा पूंजी है वो ज़ाया ना हो। और सजाद लशारी के खिलाफ इन्होंने लिटिगेशन शुरू कर दी, दरखास्तें शुरू कर अख्तर दी से। अख्तर थत्तल ने थाना गदई में दरख्वास्त दी है कि वो जनाब मेरे पास आया है, मेरे दफ्तर, वहाँ पर इसने आकर मुझसे भत्ता मांगा है। अगर सजाद लिशारी ने वहाँ पर आकर भत्ता मांगा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उसके खिलाफ झूठी दरख्वास्त दी गई है तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे रजा खान, झूठी एप्लीकेशन जो दी गई है। मैं ये कहूँगा मुस्तफ़ा खान के सजाद लशारी हो, गौहर बडानी हो, मुस्तफ़ा लशारी, कोई भी बंदा कानून से बालातर नहीं है। अगर किसी बंदे के खिलाफ कोई एविडेंस है, अगर किसी ने किसी के से कोई भत्ता तलब किया है, तो ज़रूर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मज़े की बात यह है कि इनकी ऑफिस में सीसीटीवी फुटेज, कैमरे भी लगे हुए हैं। 10 अगस्त की ये बात कर रहे हैं, 10 अगस्त को अगर सजाद लशारी की उधर मौजूदगी शो होती है तो टेलीफोन का डाटा, हाँ, मोबाइल का डाटा टेलीफोन का निकाला जा डाटा सकता है। अगर उसकी मौजूदगी शो होती है, उसके बाद ये मतलब पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर सकती है कि आप वहाँ क्यों गए थे, और वो कोई रीज़न बताएंगे। इसी तरह से उठ के शुरू हो जाना, किसी के खिलाफ एप्लीकेशन देना, किसी को रिप्यूट ख़राब करना, अब तो उल्टा सजाद खान की कार्रवाई बनती है इनके खिलाफ। अगर ये इस बात को प्रूफ नहीं कर सके तो ज़ाहिर है सजाद खान ये हक रखता है कि उसकी जो फेम को ख़राब किया गया है। सजाद खान सीनियर जर्नलिस्ट हैं डेरा गाजी खान के, और प्रेस क्लब के एक सीनियर सहाफ़ी हैं। उसके खिलाफ आज इन्होंने किया, कल कोई दूसरा बंदा। लेकिन वो अपने गिरबान में ये नहीं देखते कि इनको चाहिए कि आप अपने उस चीज़ पे तवज्जो दें। सजाद लिशारी कह रहा है कि आप अपनी कॉलोनियाँ दुरुस्त करें, जिन लोगों ने ये चीज़ें खरीदी हुई हैं आप उनको इंतकाल दें, आपने जिससे कॉलोनी खरीदे उसके पैसे दें, आप पेमेंट पूरी करें। वेरी सिंपल। नहीं, सजाद लाशारी मेरे ख्याल वो हद तक इज्जत का भी दावा करेंगे। 182 की भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये असल में सजाद लाशारी को डराया धमका इसलिए जा रहा है कि वो जो शहर में जो लूट मार हो रही है ना, जो लोगों के जमा पूंजी तबाह हो रही है, उसके अंदर वो हायल होकर रुकावट बने। देखिए जी, रुकावट तो सजाद लशारी, चूँकि वो जर्नलिस्ट है, उसने तो ये काम करना है, वो तो ठीक तरह से काम कर रहे हैं। सजाद लशारी ने एक खबर ब्रेक की, एक खबर दी है लोगों को। अब इदारे मौजूद हैं डेरा गाजी खान में, इस चीज़ को इंटेरोगेट कर सकते हैं, कर लें। अगर सजाद लशारी ने झूठ बोला है तो इसके खिलाफ कानून मौजूद है, कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सजाद लशारी दुरुस्त हैं तो फिर ये जो गैर कानूनी कॉलोनीज़ बनाई हुई लोगों ने, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
جی ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ جو کالونی ہے اپنا گلبرگ سمارٹ ویلا کے نام سے، وہاں پر جو ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ انہوں نے 45 کروڑ روپیہ جو پچھلی پارٹی ہے ان کے دینے ہیں، تو لوگ تو سادہ دل لوگ ہوتے ہیں، خرید لیتے ہیں، بعد میں پلاٹ ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ اسی طرح ضلع انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ جو آپ وہ نقشہ جات منظور کرتے ہیں، جو روڈ آپ اپنے نام پہ ٹرانسفر کراتے ہیں، تاکہ لوگ جو ہے نا اس فراڈ سے بچ سکے۔ پھر ان کی آگے یہ ہوتے کہ فائلیں بکتی جاتی ہیں، ساری چیزیں بکتی جاتی ہیں، لیکن موقع پہ کوئی پلاٹ نہیں ہوتا۔ اس میں میرا خیال ایک مشہور معروف ہستی ہیں، علی خان گرمانی بھی بااثر شخصیت ہیں، وہ بھی ہیں، اقبال تھتل ہے، ظفر تھتل ہے، اور اختر تھتل جنہوں نے جو ہے بھی سجاد لشادی کے خلاف درخواست دی ہے۔ ویسے اختر تھتل صاحب آپ سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی تھانوں میں درخواستیں دینے سے کوئی گھبرانے والا نہیں ہے، تو انشاءاللہ پیروی بھی کریں گے، اور آپ نے جو جھوٹی درخواست دے، جھوٹ پر مبنی درخواست دے، یا تو اس کو آپ ثابت کریں گے، ورنہ آپ کے خلاف حد تک آپ کے خلاف 182 کی بھی کارروائی ہوگی، اور اس کے علاوہ ہر محاذ پر ہم آپ کے خلاف جائیں گے۔